क्या करूंगा, जो सेम टर्म्स होंगे उनको प्लस माइनस करूंगा और मेरे पास क्या होगा भाई, बल्ले बल्ले फ्रैक्शन में वैल्यू दिख रही है वो दोनों के फ्रैक्शन में ले जाए तो भाई हलवा हो जाएगा। तो अब जो मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई v1 प्लस v1 प्राइम इक्वल्स टू v2 प्लस v2 प्राइम प्लस v2, समझते हो कि नहीं। अगर मैं इसको अरेंज कर लूं, रीअरेंज करूं, यानी इस v1 को मैं शिफ्ट कर दूं ताकि मैं v1 प्राइम की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं, तो मेरे पास क्या होगा, ये v1 की वैल्यू यहां प्लस है, इक्वेशन के दूसरी तरफ अगर इसकी तशरीफ लेके जाऊं तो क्या होगी, माइनस। भाई वहां पहले पे क्या मौजूद है राइट साइड पे, दैट इज v2 प्राइम प्लस v2, तो v1 यहां पे आके क्या हो गया, माइनस। समझते हो कि नहीं। इसको मैं नाम देता हूं, इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूं दैट इज योर इक्वेशन 4। इस इक्वेशन 4 को मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन 1 में। भाई लिख लीजिए कि सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4, भाई नंबर कोई भी दे दे, इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 4 को, ये जो इक्वेशन 4 है लिख लेता हूं, ये जो इक्वेशन 4 है, समझते हो कि नहीं, इसको आप सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन 1 में, तो आपके पास क्या होगा। देखिए मैं v1 प्राइम की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो वो खुद लिख लीजिए, तो मैं पुट कर रहा हूं, दैट इज मेरे पास क्या होगा, दैट इज m1 इंटू v1 माइनस, देखिए इस v1 प्राइम की जगह मैं क्या करूंगा, ये पूरी वैल्यू लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास यहां पे क्या है माइनस, इसलिए ये पूरी वैल्यू मुझे ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये माइनस सबका हक है भाई, मुझे सबको देनी पड़ेगी ये वैल्यू। तो मैं ब्रैकेट में क्या लिखता हूं, दैट इज v2 प्राइम प्लस v2 माइनस v1। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बड़ा सिंपल है। मैंने सिर्फ v1 प्राइम की जगह ये पूरी वैल्यू पुट की है, माइनस था इसलिए सारी वैल्यू को ब्रैकेट में लिखी ताकि मैं उस माइनस को क्या कर दूं, अप्लाई कर सकूं। और मेरे पास राइट साइड एज इट इज होगा, दैट इज व्हाट, m2 v2 प्राइम माइनस v2। समझते हो कि नहीं, बात आती है समझ के नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं, भाई ये माइनस अप्लाई कर दे तो आपके पास माइनस इंटू प्लस, दैट इज माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस, दैट इज प्लस। भाई ये छोटी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। तो m2 v2 प्राइम माइनस v2, ये मैंने फिलहाल एज इट इज लिखा है, समझते हो कि नहीं। यहां मेरे पास v1 की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स, यहां पे भी कोफिशिएंट क्या है 1, यहां पे भी कोफिशिएंट क्या है 1, और दोनों पॉजिटिव है तो भाई सबको प्लस कर ले, दोनों को प्लस करे, दैट इज 2v1 माइनस v2 प्राइम माइनस v2 फिलहाल एज इट इज, और राइट साइड को फिलहाल छेड़ने की जरूरत नहीं। बात समझते हो कि नहीं। हम फर्स्ट एक दोनों या v1 या v प्राइम, बल्कि फर्स्ट हम बढ़ रहे किसकी तरफ, v2 प्राइम की वैल्यू निकालने की तरफ। समझ आ रही है कि नहीं। तो आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं भाई, m1 का प्रोडक्ट यहां पे ले ले, m2 का प्रोडक्ट यहां पे ले ले वेलोसिटीज के साथ, तो मेरे पास क्या होगा, दैट इज 2m1 v1। खूबसूरती के लिए ऐसे लिख रहा हूं भाई, कुछ चीजों का ताल्लुक खूबसूरती से है, m1 को पहले लिखा ताकि अच्छा लगे। तो मेरे पास क्या होगा, दैट इज m1 v2 प्राइम माइनस m1 v2। बात समझते हो कि नहीं। यहां पे भी प्रोडक्ट ले, दैट इज m1 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल, जो v2 प्राइम की वैल्यू है वो मैं एक साइड पे शिफ्ट करूंगा और दूसरी वैल्यू को दूसरे साइड पे लेके आऊंगा। तो मैं बढ़ूंगा किसकी तरफ, v2 प्राइम की वैल्यू निकालने की तरफ। तो सिंपल क्या कर रहा हूं, देखते जाए गौर से, दैट इज v1, इस वैल्यू को मैं शिफ्ट करूंगा राइट साइड पे, क्योंकि यहां पे मेरे पास क्या है, प्राइम की वैल्यू है, और ये माइनस है, वहां पे जा क्या होगा, पॉजिटिव। यहां मेरे पास बच गया m1 v2, और इस वैल्यू की तशरीफ मैं लेके आता हूं इस तरफ, यहां ये माइनस है तो इस तरफ क्या होगा, दैट इज प्लस। तो v2 क्या होंगे, कंबाइन होंगे, और यहां मेरे पास m2 v2 प्राइम पहले से मौजूद, ये m1 v2 प्राइम, ये m1 v2 प्राइम, यहां माइनस उस तरफ जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। समझते हो कि नहीं भाई, हलवा है, आसान है बहुत। अब क्या करें, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, यहां देखें भाई क्या किया, ये माइनस था, यहां पे आके क्या हो गया, प्लस हो गया। ये माइनस की वैल्यू प्लस लगाना भूल गया था, समझते हो कि नहीं। तो यहां पे क्या करें, आप खूबसूरती के लिए क्या कर दे भाई, पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख दें, अच्छा लगता है, और माइनस वैल्यू को बाद में लिख ले। ना भी लिखते हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, आगे फिर करना पड़ेगा, तो इसलिए पहले से इसको क्या कर दें, निपटा दें। और यहां पे भी क्या करें, खूबसूरती के लिए भाई m1 की वैल्यू पहले लिख ले और m2 की वैल्यू बाद में लिख ले। अगर ना लिखते हो कयामत नहीं आती है बात समझ के नहीं। तो यहां पे मेरे पास क्या बचा, दैट इज 2m1 v1 प्लस दोनों में कॉमन क्या है, दैट इज m
कॉमन क्या है भाई आपके पास? कॉमन है आपके पास v2 कॉमन है, तो ये आपके पास m2 माइनस m1 और v2 को मैंने क्या लिया? कॉमन। और यहाँ v2 प्राइम कॉमन है तो v1 प्लस m1 प्लस m2 इंटू आपके पास v2 प्राइम। बात समझते हो कि नहीं? अब देखें v2 प्राइम को मैंने कॉमन लिया तो मैं सिर्फ क्या करूंगा? m1 m2 को इस तरफ शिफ्ट करूंगा, मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन जिसकी मुझे तलाश थी, दैट इज v2 प्राइम। तो मैं इस पूरी वैल्यू को यहां क्या करूंगा? शिफ्ट करूंगा। समझते हो कि नहीं? तो यहां लिखने वाला हूं, गौर से देखिए, मेरे पास यहां है क्या? दैट इज 2m1 v1 प्लस m2 माइनस m1 इंटू v2, और यहां देखे ये पूरी वैल्यू यहां मल्टीप्लाई इस तरफ आके क्या होगी? डिवाइड। समझते हो कि नहीं? तो ये मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर लिया m1 m2, और यहां मेरे पास जो वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं वो निकल के आ गई। तो v2 प्राइम के लिए इक्वेशन कुछ ऐसा होगा। अब अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा खूबसूरत करके लिखूं तो भाई किसी को एतराज है? नहीं है ना? तो मैं इसको थोड़ा खूबसूरती दे देता हूं। कैसे दूंगा खूबसूरती? जैसे आप लोग क्या हो, खूबसूरत हो के आते हो, तो v2 प्राइम की वैल्यू को अगर मैं खूबसूरत करके लिखूं तो दिस इज 2m1 अपॉन m1 प्लस m2। भाई ये रेशो में, फ्रैक्शन में दोनों का हक है ना, तो दोनों को अलग अलग दिया और इसके साथ क्या है? दैट इज v1। इसी तरह मेरे पास m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और इसका क्या है? कॉमन क्या था? दैट इज v2। तो देखें मैंने सिर्फ इक्वेशन को क्या किया? थोड़ा खूबसूरत। तो अब सिंपल इस इक्वेशन से मैं निकाल सकता हूं किस चीज की वैल्यू? दैट इज फाइनल वेलोसिटी 2। फाइनल वेलोसिटी 2 की वैल्यू मैं क्या करूंगा? निकालूंगा। समझते हो कि नहीं भाई? एक वेलोसिटी क्या हो गई? निकल गई। अब हम जो हमने थर्ड इक्वेशन बनाया था, इस वैल्यू को मैं यहां पे शिफ्ट करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा, पुट करूंगा, तो मेरे पास v1 प्राइम की वैल्यू भी क्या होगी? आ जाएगी। बल्कि अगर आप इसको आसानी के लिए इस इक्वेशन में पुट कर दे 4 में, तो क्योंकि यहां पे देखें पहले से क्या है? एक स्टेप हुआ है, तो आप इसमें पुट कर दे तो आपके पास क्या होगा? आ जाएगी ये वैल्यू। तो अब आप लिख लीजिए कि सब्स्टिट्यूटिंग, इस इक्वेशन को नाम दीजिए, दैट इज 5, इक्वेशन 5, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। समझते हो कि नहीं? तो भाई सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। किसी को कोई एतराज है तो बताइए। तो मैं सब्स्टिट्यूट करने लगा हूं, दैट इज v1 प्राइम इक्वल्स टू, ये देखें v2 प्राइम, इसकी वैल्यू यहां से मैं लूंगा, पुट करूंगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या होगी? दैट इज 2m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2। ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर ली और मेरे पास इसके साथ बच क्या रहा है? दैट इज v2 माइनस v1। तो मैं वो एज इट इज लिखता हूं। तो भाई वो वैल्यू अगर मैं यहां लिख लूं, तो मेरे पास क्या है? दैट इज प्लस v2 माइनस v1, प्लस v2 माइनस v1। अब मैं क्या करूंगा? इसको सिंप्लीफाई करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं क्या करता हूं भाई? एलसीएम लेता हूं। तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है कि यहां जो आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू दिख रही है वो दोनों के फ्रैक्शन में ले जाए, तो भाई हलवा हो जाएगा। समझते हो कि नहीं? तो कैसे लेके जाऊंगा? यहां देख लीजिए, फ्रैक्शन में क्या है? दैट इज m1 m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू v2। और अगर ये फ्रैक्शन की वैल्यू मैं यहां लिखना चाहता हूं तो बेसिक मैथ के रूल आपको पता है भाई, अगर आप इसके फ्रैक्शन में लिखोगे, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके अच्छे भी इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये मैथ का कानून है, क्योंकि दोनों कैंसल आउट होंगे, वापस क्या होगी? वही वैल्यू आएगी। भाई मैथ में जो चीज आप खुद से लाते हो आपको उसे कैंसिल करना भी आना चाहिए। समझते हो कि नहीं? तो यहां मैंने इंट्रोड्यूस किया, और यहां भाई जिनको मैथ का थोड़ा बहुत नहीं पता उनको बता रहा हूं, तो ये दैट इज m1, यहां पे भी इंट्रोड्यूस करूंगा m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अब मेरे पास सारी वैल्यू सेम हो गई, सबका डिनोमिनेटर, सबका फ्रैक्शन क्या हो गया? सेम हो गया। तो मैं कंबाइन करूंगा, कंबाइन करता हूं तो मेरे पास क्या होगा? भाई कॉमन लीजिए, एक दफा लिख लीजिए, और ये जो ऊपर वाले वो एज इट इज आएंगे। ये फायदा होता है इस तरह सिंप्लीफाई करने का कि जब सबका डिनोमिनेटर सेम होगा उसको एक बार लिख लीजिए, ऊपर जो वैल्यू है नोमिनेटर उसको क्या करें भाई? सेम एज इट इज लिखें।
तो मेरे पास क्या होगा, देखिए मैं v1 को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इसके साथ, तो 2m1 v1, यहां मेरे पास ऊपर क्या बच रहा है नोमिनेटर में, यही। यहां देख लीजिए v2 की वैल्यू मैं दोनों के साथ लेता हूं, तो m2 v2 माइनस m1 v2, भाई v2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ले लिया। यहां पे भी एज इट इज, दैट इज m1 v2 प्लस m2 v2, और सेम एज इट इज, लेकिन माइनस का ख्याल रखना है, माइनस इंटू प्लस माइनस, दैट इज m1 v1 माइनस इंटू प्लस, दैट इज माइनस m2 v1। समझते हो कि नहीं? तो इतना मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या करूंगा, जो सेम टर्म्स होंगे उनको प्लस माइनस करूंगा और मेरे पास क्या होगा भाई, बल्ले बल्ले। समझते हो कि नहीं? तो मेरे पास जगह तो नहीं, बल्कि कुछ जगह बनाते हैं। चले इसको लिख लीजिए। अब देखिए जो सेम टर्म्स हैं उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जो बच जाएंगे वो भी लिखेंगे। समझते हो कि नहीं? तो देखते जाए। मेरे पास v1 प्राइम, यहां देखिए 2m1 v1 इस जैसी दूसरी वैल्यू ये है भाई, यहां कोफिशिएंट 2 है, प्लस 2 माइनस 1, तो मेरे पास क्या होगा, 2 में से 1 निकाले, दैट इज 1, तो m1 v1। बात आती है समझ के नहीं? सेकंड वैल्यू देखिए आपके पास m2 v2, इस जैसा दूसरा टर्म आपके पास क्या है, दैट इज m2 v2, दोनों क्या है, प्लस है, 1 1 कोफिशिएंट के साथ, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो 2m2 v2, ये भी हो गया। थर्ड इक्वेशन देखे, थर्ड वैल्यू मेरे पास क्या है, दैट इज m1 v2 माइनस m1 v2 प्लस m1 v2, ये क्या होंगे, कल्टी, कैंसल हो गए, और आपके पास एक वैल्यू बच गई, दैट इज m2 v1 माइनस m2 v1, और फ्रैक्शन में मेरे पास क्या है, दैट इज m1 प्लस m2। समझते हो कि नहीं? अब यहां देखे आपके पास v1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो मैं इसको क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करने के लिए एक साथ लिखूंगा ताकि v1 क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। तो मजीद सिंप्लीफिकेशन में यहां लिखता हूं, तो v1 प्राइम मेरे पास क्या होगा, दैट इज m1 v1 माइनस m2 v1 माइनस m2 v1, और मेरे पास बचा है क्या, दैट इज 2m2 v2। समझते हो कि नहीं भाई? सिर्फ रीअरेंज किया मैंने। यहां इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, दैट इज कॉमन मेरे पास है भाई v1, तो v1 को कॉमन ले, तो m1 माइनस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 v2, और आपके पास फ्रैक्शन में क्या है, दैट इज m1 m2। समझते हो कि नहीं? अब खूबसूरती के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो फ्रैक्शन है, ये जो डिनोमिनेटर है, ये मैं दोनों के नीचे अलग अलग लिखता हूं ताकि थोड़ा खूबसूरत रहे। तो मैं खूबसूरती के लिए कर रहा हूं भाई, अगर आप ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ता। तो m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 जब लिखूंगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, इंटू 2m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू v2। तो ये रहा आपके पास इक्वेशन v1 प्राइम के लिए। तो v2 प्राइम के लिए हमने इक्वेशन निकाला कुछ इस तरह, और ये आपके पास इक्वेशन है v प्राइम की। समझते हो कि नहीं? अब भाई क्या जरूरत पड़ी वो तो मैंने बता दिया कि डेरिवेशन क्यों की। समझते हो कि नहीं? 1 और सेकंड मैंने बिठा दिया, आप लोगों ने लिख लिया था। अब मेरे पास ये इक्वेशन मुझे क्या देंगे, इस इक्वेशन का फायदा क्या हुआ, ये इक्वेशन मुझे बताएंगे कि जो दो मासेस जो कि कोलाइड करने वाले थे, अगर उनके सब केसेस जो कि हम देखने वाले हैं तो वो क्या होंगे, अगर वो इक्वल होंगे तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपके पास सेकंड केस क्या होगा कि m1 ग्रेटर होगा m2 पे, तो तब क्या होगा, और अगर इसका रिवर्स हुआ तो फिर क्या होगा। भाई इन केसेस के लिए, इनके लिए हमने क्या किया, ये डेरिवेशन की। ये डेरिवेशन आगे जाके मुझे इन सब केसेस में हेल्प प्रोवाइड करेगा कि जब वन डायमेंशन में कोलिजन हो रही है, अगर दोनों मासेस सेम हुए तो तब क्या होगा, वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, एक मास दूसरे से बड़ा हुआ या इसका रिवर्स हुआ तो तब क्या फर्क होगा। समझते हो कि नहीं? तो यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछना सवाब है।